सबको पता है कि हम एनडीए के माध्यम से ही विधानसभा पहुंच सकते हैं, इसलिए कोई इंडी गठबंधन में नहीं रहेगा। काहे कि वो डूबती नाव है। हर कोई व्यक्ति फटे हुए नाव से कूद करके शिप पे चढ़ना चाहता है, उस जो डबल इंजन का शिप होता है। काहे कि वो सरकार में थे, कई विभाग दबा के रखे हुए थे, दबा के नोट कमाते थे। आज सड़क पे चले गए, तो जब सड़क पे चले गए तो बेचैनी छूट रही है। क्या ये कांग्रेस पार्टी या आरजेडी जनता में फूट डालने का बात करती है, जनता को तोड़ना चाहती है, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाना चाहती है? तो देख रहे हैं कि उनके विधायक भागने को तैयार हैं, आरजेडी के विधायक भागने तैयार हैं। कांग्रेस आप देख रहे हैं कि विधायकों को भगा के दिल्ली से हैदराबाद, पता नहीं हैदराबाद से कहाँ ले जाएंगे। अरे लौट करके तो इसी विधानसभा में आना है। देखिए, खेला के बेला पर चर्चा करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नीरज कुमार बबलू जी हैं। तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया में हो रही हैं, उस पर हम इनका जवाब लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, खेला का चर्चा खूब हो रहा है। देखिए, जो खेला का चर्चा हो रहा है ना, जो लोग खेला का चर्चा शुरू किए हैं उनके साथ खेला हो चुका है। काहे कि वो सरकार में थे, कई विभाग दबा के रखे हुए थे, दबा के नोट कमाते थे। आज सड़क पे चले गए, तो जब सड़क पे चले गए तो बेचैनी छूट रही है। खेला खेला कर रहे हैं, खेला उनके साथ होना बाकी है। अभी कई मामला चल रहा है, अभी ईडी का जांच चल रहा है। जो भी घपला घोटाला किए हैं पेट फाड़ के निकाला जाएगा, जेल का यात्रा तय है। इसलिए बेचैनी है और खेला खेला की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कहाँ खेला होने वाला है? वो तो देख रहे हैं कि उनके विधायक भागने को तैयार हैं, आरजेडी के विधायक भागने तैयार हैं। कांग्रेस आप देख रहे हैं कि विधायकों को भगा के दिल्ली से हैदराबाद, पता नहीं हैदराबाद से कहाँ ले जाएंगे। अरे लौट करके तो इसी विधानसभा में आना है, और इस विधानसभा में कोई रोकेगा नहीं। जिनको एनडीए में आना होगा वो कूद करके एनडीए में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विधायकों की क्या प्राथमिकता होती है? विधायकों की प्राथमिकता होती है कि हम अपने क्षेत्र को पहले विकास करें क्षेत्र का। दूसरा प्राथमिकता है कि हम कैसे विधानसभा पहुँचे। और जिनको ये दोनों काम करना है उनके लिए एनडीए से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन में विकास का काम भी होगा और डबल इंजन की सरकार से ही विधानसभा पहुंचने की गारंटी होगी। सबको पता है कि हम एनडीए के माध्यम से ही विधानसभा पहुंच सकते हैं, इसलिए कोई इंडी गठबंधन में नहीं रहेगा। काहे कि वो डूबती नाव है। हर कोई व्यक्ति फटे हुए नाव से कूद करके शिप पे चढ़ना चाहता है, उस जो डबल इंजन का शिप होता है। तो ये तो एनडीए डबल इंजन की शिप है। सभी विधायक उधर के चाहते हैं कि हम एनडीए में आ जाएं और हमारे क्षेत्र का विकास का भी काम होगा और दूसरा हमारा विधानसभा पहुंचने का रास्ता भी प्रशस्त होगा। इसलिए कहीं कोई घबराहट नहीं है। हमारे विधायक निश्चिंत हैं, घूम रहे हैं और हमारे पास जितना है उससे ज़्यादा से हम लोग फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। आरजेडी वाले लगातार कह रहे हैं कि जदयू में टूट हो रही है, बीजेपी में टूट हो रही है। चर्चा ये भी है कि सुशील कुमार मोदी जी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो नाराज चल रहे हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी का जहाँ सवाल है, हमारे सीनियर नेता, हमारे सम्मानित नेता, वो राज्यसभा में हैं और उनको तो हर चीज़ रह चुके हैं। तो हमारे सीनियर नेता, यहाँ ऐसा कोई विवाद का बात नहीं है और कोई इनका कहने आपको कि कोई यहाँ टूटने उठने वाला नहीं है। टूट के उधर से इधर जरूर आएगा, इसकी गारंटी है। चलिए, इस जो नया गठबंधन आपका हुआ है, फिर से एक बार नीतीश कुमार जी आ गए हैं एनडीए में, क्या इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? आपको कैसा लगता है? आप भी महसूस करते होंगे, जनता से पूछिए ये सवाल। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, बीच में अभी जाकर प्रधानमंत्री से मिले, बोले कि हम 2 बार चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ एनडीए का वोट जिस तरह से इंटैक्ट है ना, वो हम लोग 40 में 40 सीट जीते। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए कि हम लोगों ने विकास का काम किया, जनता को ठगने का काम नहीं किया है, जनता में फूट डालने का काम नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी या आरजेडी जनता में फूट डालने का बात करती है, जनता को तोड़ना चाहती है, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना चाहती है, पिछड़ा में दलित महादलित करना चाहती है। ये काम आरजेडी का है, ये जनता पहचान चुकी है। इसलिए पूरे देश के लोग एनडीए के साथ में हैं और ऊपर 400 के पार है। यहाँ हमारी सरकार होगी पुनः, ये गारंटी है। अंतिम सवाल है सर मेरा,
फ्लोर टेस्ट के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नीरज कुमार बबलू फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। अब बाकी कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये हमारे नेतृत्व तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक जो है ना, वो पार्टी का सिपाही है, वो पार्टी का कार्य करता है। विधायक है तो कोई बात नहीं, मंत्री है कोई बात नहीं, सब समान है। सब विधायक हमारे मंत्री की पावर में। चलिए, नीरज कुमार बबलू जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने कह दिया कि जो खेला होना था वो हो गया, अब इसके बाद कोई खेला नहीं होगा। अगर खेला होगा तो वो आरजेडी वालों के साथ होगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।